दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्षितिज भाग 2 यानी क्लास 10 का जो बुक है क्षितिज, उसका चैप्टर 1 का जो सूरदास का पद है उसका हम लोग सॉल्यूशन आज बनाने वाले हैं। जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बनाएंगे, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो है कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप लिखते जाइए। तो काव्य खंड का पहला चैप्टर है सूरदास। चलिए इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कितने अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर और देख सकते हैं कि सूरदास के पद है, यहाँ पर पहला चैप्टर लिखा हुआ है। और यहाँ पर और नीचे देख सकते हैं गोपियों के बारे में बताया गया है, उद्धव कृष्ण के बारे में। इनका जो पद है ये तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में बताइए, हम आपको इसका भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पर देखिए और जो है इतने कविताएं पद दिए हुए हैं। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर प्रश्न अभ्यास पर, ठीक है। तो हमें प्रश्न अभ्यास प्रश्न बनाना है और अभ्यास प्रश्न में देख लेते हैं टोटल कितने प्रश्न हैं। और टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 12 है और रचना और अभिव्यक्ति में भी हैं यहाँ पर यानी 15, ठीक है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो हमारा 15 है, ठीक है। 12 जो है अभ्यास के प्रश्न है और जो रचना और अभिव्यक्ति के 3 प्रश्न हैं, ठीक है। ये रचना और अभिव्यक्ति वाला भी इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में आता रहता है। तो चलिए आज इन सब का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये जो मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ वो जो है सीबीएसई के लिए भी है और एनसीईआरटी के लिए है। और किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, किसी भी बोर्ड की पुस्तक हो, अगर उसमें ये प्रश्न है तो उसका उत्तर भी यही होगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है और सीबीएसई से आप हैं तो उसके लिए भी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जैक बोर्ड से हैं तो उससे भी आता है प्रश्न, तो उसके मतलब अगर आपका प्रश्न मिल रहा है तो आंसर आप वही लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा जो है उद्धव को भाग्यवान कहने का क्या व्यंग्य निहित है, ठीक है। तो देखिए गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का व्यंग जो है वो ये है कि गोपियों जो है गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान तो कहती हैं, लेकिन जो है उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। मतलब कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का व्यंग ये है कि गोपियाँ जो है उद्धव को वास्तव में भाग्यहीन समझती है, क्योंकि उद्धव जो है श्री कृष्ण के जो है समीप रहते हुए भी, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अपरिचित है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो है प्रश्न कि उद्धव के व्यवहार की तुलना, ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो देखिए गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है 3 चीज़ों से की है जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्या है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात
जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। ठीक है, ये पहला जो है तुलना हुआ। और दूसरा तुलना में आप देख सकते हैं, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। ठीक है, और तीसरी तुलना उन्होंने की कि उद्धव ने गोपियों को जो उपदेश दिया, ठीक है, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया, उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। ठीक है, तो देखिए तीसरा जो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि तीसरा जो है कि उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था, उद्धव जब आए थे गोपियों को योग का संदेश देने, तो उसके बारे में गोपियों का कहना है कि यह योग जो है कड़वी ककड़ी के समान है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। ठीक है, इसके बाद अब चलिए तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो देखिए गोपियों ने किन किन पत्तों के जो है किन किन उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए हैं, मैंने अभी पहले जस्ट बताया कि उसकी उद्धव की तुलना किस किस से की है, वही वाला आपका यहाँ हो जाएगा। गोपियों ने कमल के पत्ते से की है, और तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उलाहने मतलब उदाहरण दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। ठीक है, तो तीन जो है उदाहरणों से उलाहने दिए हैं। ये तो मैंने पहले दूसरे प्रश्न में ही है वो। अब देखिए चौथा प्रश्न है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। ये देखिए विरहाग्नि है, विरह प्लस अग्नि। ठीक है, विरह प्लस अग्नि, विरहाग्नि। तो गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। जब श्री कृष्ण द्वारका गए थे तो उसके बाद गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इस इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया। ठीक है, जिसने उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। ठीक है, ये तो हुआ चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि मर ज्यादा न लही। ठीक है, मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। तो देखिए मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे तब। ठीक है, तो वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेजा। ठीक है, और जिससे क्या हुआ कि जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गईं। जो है प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है।
लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया और इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। ठीक है, तो मर्यादा न रही के माध्यम से जो है कृष्ण के प्रति ये बात कही गई है। ठीक है, गोपियों के द्वारा। अब अगला छठा प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती थी। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ के भांति है जिस पर चींटियां चिपकी रहती है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। तो उसी तरह गोपियों ने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। ठीक है, ये आपने यहाँ तक समझ लिया। और आगे सातवां प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो देखिए, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं और गोपियों के अनुसार जो योग की शिक्षा है उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां और मन उनके बस में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल होता है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गोपियाँ अपने मन और इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं, इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। ठीक है, इसके बाद आठवां प्रश्न है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पद जो हैं वो स्पष्ट करते हैं कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा और न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां और मन उनके वश में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल होता है और इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद नवा प्रश्न है और नवा प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना। ठीक है, ये राजा मतलब गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है। ठीक है, तो गोपियों को अगला प्रश्न है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर, ठीक है, कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब राजनीति पढ़ करके और चतुर हो गए हैं। ठीक है, तो छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुआ है। जो है श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय में बहुत आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती है। अगला 11वां प्रश्न है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी हैं। तो गोपियों के वाक चातुर्य यानी बोलने की चतुराई को जो है विशेषताएं बतानी है उसकी। तो गोपियां बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालंभ यानी तानों के द्वारा चुप करा देती हैं।
गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। ठीक है, ये जो है गोपियों की विशेषताएं हैं। 12वां प्रश्न है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखिए, संकलित पद जो मतलब दिए हुए हैं उसके जो है भ्रमर गीत पद है उसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है आपको। तो देखिए, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं आप बता सकते हैं, कुछ 7-8 विशेषताएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला विशेषता क्या है कि भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति वाक्य है। ठीक है, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। और तीसरा है कि सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। ठीक है, और भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और भ्रमर गीत में जो है उपालंब की प्रधानता है। और छठा है कि भ्रमर गीत में सूरदास ने वीरा के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। ठीक है, और यहाँ पर 7वां है कि भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया है। मतलब भ्रमर गीत में उद्धव गोपियों के माध्यम से उन्होंने सूरदास ने जो बताया है कि प्रेम जो है वो ज्ञान से ऊपर है। ठीक है, यानी ज्ञान जो है वो प्रेम के नतमस्तक है, प्रेम के आगे नतमस्तक है। ठीक है, ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। और 8वां प्रश्न है, 8वां यहाँ पर हो जाएगा कि भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। ठीक है, भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। ठीक है, यहाँ तक तो आप 7-8 जो है विशेषताएं देख लिए। इसके बाद अब चलते हैं रचना और अभिव्यक्ति में। और रचना और अभिव्यक्ति में कुल कितने प्रश्न थे? 3 प्रश्न से। ठीक है, कुल 3 प्रश्न थे। और आपके बुक के अनुसार यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3, तो यहाँ पर आपके बुक के अनुसार ये जो है 13वां प्रश्न होगा। ठीक है, ये 13वां प्रश्न होगा, यहाँ पर 13वां प्रश्न होगा। तो और ये दूसरा जो है वो 14वां प्रश्न होगा। तो इसमें 14वां यानी कि जो पहला प्रश्न है यहाँ पर पहला यानी 14वां। ठीक है, तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। ठीक है, आपको अपनी कल्पना से और तर्क बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि गोपियों ने उद्धव के सामने जो तरह तरह के तर्क दिए हैं, हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। ठीक है, हम भी कम थोड़े हैं, निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं, मतलब अनेकों तर्क दे सकते हैं। तो देखिए, पहला जो है कि पहला तर्क क्या दे सकते हैं हम भाई, कि उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कि कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। ठीक है, मतलब उल्टा हो गया, जैसे कृष्ण का प्रभाव तो उद्धव पर पड़ा ही नहीं, लेकिन लगता है कि उद्धव का प्रभाव कृष्ण पर पड़ गया है। ठीक है, वो भी योग का। और दूसरा जो है तर्क दे सकते हैं कि निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी निर्गुण मतलब कि जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। ठीक है, और योग का तीसरा हो जाएगा कि योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियाँ कोमल हैं, हमसे यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। तो गोपियों की तरफ से हम ये 3 तर्क और दे सकते हैं। ठीक है, यानी गोपियों ने जो बात कही उद्धव को, उसमें 3 तर्क और हम जोड़ सकते हैं अपने अलग से। चाहे तो और तर्क दे सकते हैं अगर जो है बन जाए तो। ठीक है, तो चलिए इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पर दूसरा यानी कि 15वां प्रश्न है कि उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे,
गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो देखिए, सच्चे प्रेम में तो इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया था। ठीक है, तो इतनी तो शक्ति होती है। और इसके बाद तीसरा यानी कि जो है 15वां प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर 15वां, यहाँ पर तीसरा यानी 15वां। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है 15वां प्रश्न और यहाँ पर है तीसरा। ठीक है, तो गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, अभी के राजनीति में कृष्ण वाला जो है बात यहाँ पर आपको आता है, मतलब कि नज़र आता है, यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो देखिए, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति का विद्वान हो गए हैं। अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगे हैं और छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी सीधी सरल बातें ना करके उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं आज की जो भ्रष्ट राजनीति है उसको परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति को सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया। वैसे ही आज राजनीति में कई लोग वादे तो करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है आज की राजनीति से मिलती है। तो खैर ये सब जो है कल्पना की बातें हैं। तो अब चलिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे और संपूर्ण जो है पार्ट 1 का जो है ख़त्म हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर ऐसे जो है सभी वीडियोस मिलते रहते हैं। तो अगर आप जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं, और अगर जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी बेस्ट आगे करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई गड़बड़ी हुई हो तो अ, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एक बार। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोज आपको चाहिए तो कमेंट करते रहिए। सभी तरह के वीडियोज आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।